हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कंटिन्यूटी के बारे में, तो आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी के पिछले लेक्चर में मैंने देखा और पढ़ा हम सभी लोगों ने क्या पाया था कि किस प्रकार से कौन सा फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस रहता है, कब कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, ये देखा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और वह ग्राफ बनाते समय अगर वो टूट जाता है तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ नहीं टूटता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, लेकिन आज हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। कल मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि जो कंटिन्यूटी है ये पूरी तरह से लिमिट पर बेस है, और आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया गया था कि लिमिट को पता करने के लिए वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो आइए एक नजर बस उस पर और देख लेते हैं कि क्या बताया था कल मैंने आपको। कि जैसे कि अगर ये कोई फंक्शन है जिसका कुछ ये ग्राफ इस तरह से है, ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स ये ग्राफ है, और इस ग्राफ पर मैं अगर a पर चेक कर रहा हूं तो अगर a से इस तरफ गए उतनी ही दूरी और a से इस तरफ आए इतनी ही दूरी, यानी कि h दूरी में दोनों तरफ गया तो इस तरफ गए तो h बढ़ा, इस तरफ आए तो h घटा, टोटल में से h बढ़ा तो ये डिस्टेंस कहलाने लगेगी a प्लस एच, और टोटल में से h डिस्टेंस घटी तो ये कहलाने लगेगी a माइनस एच। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, RHL, और ये वैल्यू आपकी क्या है, LHL। ठीक, तो यहां पर पा रहे हैं। और एक बात और, ये जो डिस्टेंस है वो काफी छोटी है, अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। वैसे भी मैथमेटिकली एक बात बता दें हम आपको कि जो h डिस्टेंस है काफी छोटी डिस्टेंस है। ठीक, तो ये जो आपकी वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है RHL, और ये जो डिस्टेंस है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड गए तो ये जो लिमिट कहलाती है वो कहलाती है LHL। ठीक, अब लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट होती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक कंटिन्यूटी पर। तो देखिए कंटिन्यूटी क्या कहती है, आइए समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये y बराबर fx एक फंक्शन है और मुझको a पर इस पर लिमिट पता करनी है, तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू a, तब इसकी वैल्यू f ऑफ a कहलाती है। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। ठीक, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल साइन एक्स। अब अगर कह दिया गया कि x टेंड्स टू 2 पर आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन और x की जगह क्या लिख देंगे 2। देखिए अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर y बराबर fx है और x टेंड्स टू a पर पता करना है, तो देखिए x की जगह क्या आ गया a। उसी प्रकार अब आप इस एग्जांपल पर बताइए कि x की जगह क्या आ गया 2, तो देखिए क्या बन गया, साइन 2 बन गया। ठीक, तो ये होता है आपका लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं यह पता करने के लिए आपको एक बार 2 माइनस एच पर पता करना पड़ेगा और एक बार किस पर पता करना पड़ेगा, 2 प्लस एच पर। अब 2 माइनस एच ग्राफ में आपने पहले देख चुके हैं कि इधर ये कम होता है इस तरफ जाता है, ये ज्यादा होता है उस तरफ जाता है, तो यही क्या कहलाने लगता है LHL, और यही क्या कहलाने लगता है RHL। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स, माना मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स और पहले x की जगह मैंने क्या रखा 2, अब मुझे x की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच। तो बताइए अब ये इस फंक्शन की क्या स्थिति बन जाएगी, साइन 2 माइनस एच। अब यही फंक्शन इसके कारण क्या बन जाएगा, साइन 2 प्लस एच। ठीक, तो अब इससे जो वैल्यू फाइंड दो। हाँ, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में मुझे एक बात याद रखनी है कि h टेंड्स टू सदैव क्या रहेगा 0, हमेशा h टेंड्स टू क्या रहेगा 0। कल ही बताया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो h है वो बहुत छोटे डिस्टेंस है, 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर। इसीलिए आप देख रहे हो यहां पर मैं h बराबर 0 नहीं लिख रहा हूं, h टेंड्स टू 0, मतलब टेंड्स का मतलब होता है अग्रसर। लिमिट h 0 की ओर अग्रसर, यानी कि 0 की तरफ बढ़ रही है। ठीक, तो आते हैं अब कंटिन्यूटी की शर्त क्या है। तो कंटिन्यूटी की शर्त यार ये है, देखिएगा y इक्वल एफ एक्स, ये एक मेरे पास फंक्शन है और मुझको a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है।
तो सबसे पहले आप a माइनस एच पर चेक कीजिए, उसके बाद आप a प्लस एच पर चेक कीजिए और उसके बाद a पर उसको वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर इन तीनों, जैसे मान लीजिए इससे जो भी वैल्यू मिली, माना इससे वैल्यू p मिल रही है, मान लिया इससे वैल्यू p मिल गई और इससे वैल्यू q मिल गई और इससे वैल्यू क्या मिल गई r। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में p, q और r तीनों को ही आपस में इक्वल होना होगा। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन जिस पर पता करना है उस फंक्शन पर वैल्यू, आपकी ये तीनों ही मान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। एज एग्जांपल मान लीजिए मुझे 2 पर चेक करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले 2 माइनस एच पर पता करना पड़ेगा, 2 प्लस एच पर पता करना पड़ेगा और 2 पर भी पता करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, यहां पर सीधे सीधे आपको पता है कि फंक्शन है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में आप ये नहीं जान पाओगे कि कौन सा फंक्शन है, कि वहां पर हो सकता होगा 3-4 फंक्शन लिखे हों, तो 3-4 फंक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन मेरे काम आ रहा है, कौन सा फंक्शन मेरे काम नहीं आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए भी बहुत कठिन नहीं है, सीधी सी बात। आइए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं। क्वेश्चन है f(x) इक्वल 2x माइनस 1 2x प्लस 1 x लेस देन 0 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा लिख के आया फंक्शन। अब क्या कहेगा कि 0 पर चेक कीजिए, 0 पर चेक कीजिए, कहेगा ज्ञात कीजिए क्या दिया गया फलन 0 पर सतत है या असतत। ठीक, फाइंड कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑन x टेंड्स टू 0। ठीक, तो x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि जिस वैल्यू पर आपको पता करना है उस पर आपको सबसे पहले, अगर a पर पता करना है तो a माइनस एच, a प्लस एच और a पर, 3 चीजों पर आपको इस वैल्यू को पता करना है। तो यहां पर किस पर पता करना है आपको, 0 पर। इससे पहले मैंने आपसे एक बात और भी बोली थी कि कभी कभी आपको फंक्शन 1 नहीं देगा, और जब फंक्शन 1 नहीं देगा तो वहां पर आपको यह याद रखना है कि कौन सा फंक्शन मेरे काम आने वाला है। जैसे कि यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि 2 फंक्शन लिखिए, तो आपके मन में आ रहा है कौन सा फंक्शन मेरे काम आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं LHL। ठीक, और आपने देख रखा है कि LHL का क्या मतलब होता है, कम। तो यानी कि LHL का मतलब आपको 0 माइनस एच पर पता करना है। RHL का क्या मतलब होगा, 0 प्लस एच पर पता करना होगा, और फंक्शन यानी कि 0 पर पता करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LHL। LHL मतलब 0 माइनस एच। अगर यहां पर 3 होता तो 3 माइनस एच होता, और अगर 5 होता तो 5 माइनस एच होता, और 37.5 होता तो 37.5 माइनस एच होता। तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का देख के मन में क्या आता है बताइए, 0 से कम कि 0 से ज्यादा। 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, किसी से भी कोई चीज माइनस हो रही है इसका मतलब कम हो रहा है। तो 0 माइनस एच का मतलब हो गया 0 से कम। इन दोनों जगहों पर आप ध्यान से देखिए, कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि x 0 से कम है। यहां पर आप दोनों जगहों पर ध्यान से देखिए, यहां पर इन दोनों जगह को अच्छे से देखिए और पता करिए कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि x 0 से कम है। ठीक, तो देखिए अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको नीचे देखिए मुंह किसकी तरफ खुला है, छोटे में सिखाया गया कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वही चीज बड़ी। ठीक, इसको देखकर क्या लग रहा है यार, x ग्रेटर देन 0, और इसको देखकर क्या लग रहा है, x लेस देन 0। देखिए ऊपर वाली बात को देखकर लग रहा है कि x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन का काम कौन करेगा, LHL के लिए 2x माइनस 1। तो यानी कि मुझे यहां पर फंक्शन पता चल गया, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1। बताइए आप सभी लोगों को इतना बात बताइए कि सभी लोगों को यह पता चल गया कि फंक्शन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए ये चैप्टर रटने वाला, कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं कि नहीं फंक्शन फला में LHL में ऊपर वाला ले लेंगे, RHL में नीचे वाला ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं कहीं पर अगर 3-4 आ गए तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है कि आपको पता करना है। जैसे मान लीजिए मुझे 0 पर चेक करना था, तो मैंने यहां पर ध्यान से देखा कि 0 पर चेक करना है तो 0 माइनस एच, LHL का मतलब 0 से कम। अब 0 से कम तो कहां पर लिखा हुआ है 0 से कम, तो मैंने पा लिया कि ऊपर वाले में देखिए यहां पर लिखा हुआ है x 0 से कम। बस अब मुझे फंक्शन पता चल गया। अब x की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस एच। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको 0 माइनस एच पर चेक करना है। तो x की जगह क्या लिख दीजिए,
0 माइनस एच, एक्स की जगह मैंने लिख दिया 0 माइनस एच, और एच टेंस टू क्या लिखना है 0, एच टेंस टू 0। ठीक, तो 0 में एच घटाएंगे तो माइनस एच ही मिलेगा, और एच की जगह क्या लिखना है 0, तो एच टेंस टू 0। जब एच टेंस टू 0 लिख देंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 1। ठीक, जब 2 इंटू 0 लिख देंगे तो यहां पर आपको मिलेगा समथिंग 2 इंटू 0 यानी कि 0, और माइनस 1, 0 में 1 घटाइए कितना बचेगा -1। ठीक, तो यानी कि आपको एलएचएल की वैल्यू पता चल गई, एलएचएल की वैल्यू आ गई सभी को। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आरएचएल पर। ध्यान रखिएगा कि एलएचएल की वैल्यू आई है -1। अब आरएचएल, अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर एक बार आपको 0 माइनस एच पर पता करना है, एक बार आपको 0 प्लस एच पर पता करना है, तो 0 प्लस एच का मतलब हो गया आरएचएल। अब 0 प्लस एच, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 0 प्लस एच। बताइए 0 प्लस एच क्या बताता है आपको, 0 से ज्यादा या 0 से कम? तुरंत दिमाग में आएगा प्लस, 0 प्लस समथिंग कुछ प्लस, तो यानी कि 0 से ज्यादा। अगर 0 से ज्यादा तो यानी कि हम लोग बोलेंगे कि 0 से ज्यादा, कि x 0 से बड़ा है। तो देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है x 0 से बड़ा है। देखिए fx क्या लिखा हुआ है, देखिए fx लिखा हुआ है 2x प्लस 1। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही, फंक्शन समझ में आ गया। अब फंक्शन आ गया तो x की जगह क्या लिखना है 0 प्लस एच, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक, और h टेंस टू 0। जब h की जगह 0 रख दोगे तो केवल 0 बचेगा, और 2 का गुणा 0 में कर दोगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा खत्म हो गया। बताइए केवल कितना आया 1। ठीक, आपने एलएचएल भी पता कर लिया और आरएचएल भी पता कर लिया। अब आपको क्या पता करना है, 0 पर पता करना है, ऑन 0, ऑन 0। अब हमको 0 पर पता करना है। अब 0 पर पता करना है तो देखिए कहां पर लिखा हुआ है कि x 0 के बराबर है, कहां पर लिखा हुआ है कि x 0 के बराबर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको फंक्शन पता चल गया, तो फंक्शन आपको पता चल गया fx बराबर 2x प्लस 1। अब मुझे x की जगह क्या लिखना है 0, तो f0 बराबर 2 इंटू 0 प्लस 1। ये टोटल खत्म, आंसर कितना आया 1। मैंने आपसे कहा था रिमाइंड रखना आप अपने दिमाग में कि एलएचएल की वैल्यू -1 आई है। देखिए आरएचएल कितना आया +1, 0 पर कितनी वैल्यू आई +1, लेकिन एलएचएल कितना आया -1। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आरएचएल इक्वल एफ ऑफ 0। ये यार f0 पर तो पता चला है। ठीक, डज नॉट इक्वल टू एलएचएल। अब ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फलन कैसा है, असतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है ये। ठीक, इसी प्रकार आप एक पर क्वेश्चन घर से खुद करिएगा। fx बराबर लिखा हुआ है जैसे 3x माइनस 2 x लेस देन 0 और x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। ठीक, इन्हीं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। fx बराबर ठीक, ठीक, बाकी के क्वेश्चन और बाकी की चीजें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू, बाय।